चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। कह रहा है कि इफ ए एंड सी आर टू अपोजिट एंगुलर पॉइंट ऑफ स्क्वायर एबीसीडी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर टू वर्टेक्स। अदर टू वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कह रहा है। चलिए तो हमारे पास ये स्क्वायर हो जाएगा, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। ए का कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया है 3 4 एंड सी का कोऑर्डिनेट दिया है यहाँ 1 -1। अदर टू यानी कि बी और डी का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। तो लिखते हैं इन स्क्वायर ए बी सी डी। ए का कोऑर्डिनेट है 3 4 एंड सी का कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 1 -1, है ना। हम लोग सपोज करते हैं कि लेट बी का जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई है। बी का कोऑर्डिनेट हमने क्या ले लिया है, एक्स वाई। अब इसके बाद देखिए स्क्वायर है ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, तो स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं कि नहीं। ए बी इक्वल टू में बी सी लिख सकते हैं, है ना। साइड्स ऑफ स्क्वायर है तो ये इक्वल होंगे, साइड्स ऑफ स्क्वायर। चलिए तो यहाँ से अब स्क्वायरिंग कर देते हैं बाई स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए बी स्क्वायर इक्वल टू में बी सी का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में वाई -4 का स्क्वायर इक्वल टू में बी सी का स्क्वायर एक्स -1 का स्क्वायर और प्लस में वाई -1 तो +1 हो जाएगा इसका स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसे आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू में 3 + 3 का स्क्वायर और इसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। वाई स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में वाई इंटू में 4 प्लस का 4 का स्क्वायर इक्वल टू इसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर एक्स स्क्वायर -2 इंटू में एक्स इंटू में 1 और प्लस में 1 का स्क्वायर इसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। वाई स्क्वायर प्लस का 2 इंटू वाई इंटू में 1 प्लस 1 का स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर को कैंसिल। यहाँ हो जाएगा माइनस का 6x प्लस का 9 माइनस का 8y प्लस का 16 इक्वल टू में माइनस का 2x प्लस का 1, ठीक है। और यहाँ पर प्लस का 2y और प्लस का 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6x माइनस का 8y और ये दोनों मिलके हो जाएगा 25। इधर देखिए माइनस का 2x और प्लस का 2y और प्लस का 2। चलिए यहाँ सेपरेट करते हैं। तो देखो माइनस का 6x है, ये माइनस है तो इधर आके प्लस का 2x हो जाएगा और प्लस का 2 को इधर माइनस का 2 कर देते हैं और प्लस में 25 है और इसको इधर भी ले जाते हैं। माइनस का 2x माइनस का 2 सॉरी प्लस का 2y और इसको इधर लाएंगे तो प्लस का 8y। समझे ना हमने क्या किया, y वाले को इधर इसको इस तरफ भेज दिया तो माइनस वाला प्लस में प्लस वाला माइनस में आ गया। तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 23 और माइनस का 4x इक्वल टू में यहाँ पर 10y, यानी कि y इक्वल टू में हो जाएगा 23 माइनस का 4x बाई में 10 एज इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। आपको याद होना चाहिए स्क्वायर में हम लोग जानते हैं कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर √2 इंटू में साइड ऑफ स्क्वायर होता है ना। तो अगर मान लीजिए हम लोग डायगोनल AC की बात करते हैं तो इस AC का लेंथ इसके इक्वल हो जाएगा जी। तो हम लिख सकते हैं कि नहीं, डायगोनल ऑफ स्क्वायर यानी डायगोनल यानी कि AC और √2 टाइम्स ऑफ किसका, साइड कोई भी ले सकते हैं, AB भी ले सकते हैं, BC भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ BC ही लेते हैं बाई स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो इधर AC का स्क्वायर इक्वल टू में √2 टाइम्स ऑफ BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ ये 2BC स्क्वायर। आप इसे चाहें तो ऐसे भी लिख सकते थे 2BC स्क्वायर इक्वल टू में AC का स्क्वायर। तो BC स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला से निकालिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर x -1 का स्क्वायर और प्लस में y -1 तो +1 हो जाएगा और AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 - 1 का स्क्वायर और प्लस में 4 -1 तो +1 आ जाएगा। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। इसको उधर डिवाइड में भेज दे, नहीं रहने दो अभी। अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर -2 इंटू में x इंटू में 1 और प्लस में 1 का स्क्वायर इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 2 इंटू में y इंटू में 1 प्लस 1 का स्क्वायर
और इक्वल टू में यहाँ 2 का स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 2 अंदर देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2x प्लस का 1, वाई स्क्वायर प्लस का 2y एंड प्लस का 1 इक्वल टू में यहाँ पे 4 और प्लस का 25 हो जाएगा। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2 बाहर ऐसे रहने दे, क्या रहने देते हैं। अंदर देखिए एक्स स्क्वायर है माइनस का, अच्छा तो इस वाई स्क्वायर को इसके साथ लेते हैं, प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस का 2x प्लस का 2y और ये 1 1 2 हो जाएगा इक्वल टू में इधर 29। चलिए अब इसमें पुट करते हैं। y का वैल्यू क्या है, देखो y का वैल्यू है ऊपर 23 माइनस 4x बाई 10, 23 माइनस का 4x बाई 10 इसमें रख देते हैं। तो 2 अंदर देखिए x का स्क्वायर प्लस y की जगह पे 23 माइनस का 4x बाई में 10 का स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2y, y का वैल्यू 23 माइनस का 4x बाई में 10 और प्लस का 2 इक्वल टू में 29। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या होता है देखिए, 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, ऊपर वाले का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर पे सेट हो जाएगा। तो आ जाएगा यहाँ पे 23 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में 23 इंटू में 4x और प्लस में 4x का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 माइनस का 2x प्लस का ऊपर 2 इंटू में 23 माइनस का 4x बाई 10 और प्लस 2 इक्वल टू में 29। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अंदर एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा 100x स्क्वायर प्लस का यहाँ पे 529 माइनस यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये 4 2 जा 8x हो जाएगा और 8x में 23 से मल्टीप्लाई होता है, 8 3 जा 24 2 और 8 2 जा 16 और 2 18 184x और ये आ जाएगा प्लस का 16x स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस का 2x है तो यहाँ देखो नीचे इसके क्या है 1 है, इसमें डिवाइड होगा 100 100 जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ये 200x हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए 10 में से डिवाइड करेगा 10 10 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो 10 2 जा 20 इंटू में 23 माइनस का 4x एंड प्लस में इसके नीचे क्या है तो आपका यहाँ 1 है, 1 में डिवाइड होगा 100 से 100 और 100 जाकर 2 में मल्टीप्लाई करेगा तो 200। ये काम करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ से इसे काट सकते हैं 50 टाइम्स में। अब इसके बाद देखिए ऊपर है यहाँ पर 100 और ये 16 तो 116x स्क्वायर, फिर उसको देखो ये x वाला ये भी है और ये भी है, ये दोनों माइनस के ही हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का 384x, ठीक है, माइनस 384 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। चलिए अब यहाँ देखिए प्लस का 529, अच्छा यहाँ पर देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, तो आ जाएगा प्लस का 609 कितना 460 माइनस का 20, अच्छा 20 में 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 80x हो जाएगा और प्लस का 200 इक्वल टू में 29 और इंटू में ये 50, ये डिवाइड वाला तो जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। चलिए तो यहाँ हो जाएगा 116x स्क्वायर, ध्यान दीजिए इस x वाले को इस x वाले को ऐड कर सकते हैं कि नहीं, माइनस का कितना जगह यहाँ 4 8 8 16 का 6 1 और या 3 और 1 4 x आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा और कांस्टेंट वाले देखिए ये और ये है ना जी, तो इसको तीनों को यहाँ ऐड कर लेते हैं तो यहाँ 9 6 2 8 5 और 4 9 और 9 और 2 11 और इक्वल टू में कितना है, यहाँ देखो मल्टीप्लाई होगा तो 0 5 से मल्टीप्लाई 5 9 जा 45 4 आ जाएगा और 5 2 जा 10 14 ये आ जाएगा। अब इसको इस तरफ लेके आते हैं तो 116x स्क्वायर माइनस का 464x एंड प्लस का 1189 माइनस का 1450 इक्वल टू में 0। तो 116x स्क्वायर माइनस का 464x और माइनस का यहाँ कितना आ जाएगा जी, तो यहाँ 1
सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ 1, यहाँ पर आ गया 4, 14 में से 8 गया, 14 में से 8 गया आपका 6 आ जाएगा। यहाँ पे 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा, 261 इक्वल टू में 0। यहाँ से कॉमन हो सकता है 29 के टेबल में ये जाएगा आपका 4 टाइम्स में, ठीक है, और ये 29 के टेबल में चला जाएगा 4 3 जा 12 टाइम्स में, है ना, नहीं 16 टाइम्स में, ठीक है, और फिर ये 9 टाइम्स में चला जाएगा, ये जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो बच जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 9 इक्वल टू में 0। अब इसका आप फैक्टर करते हैं, तो 4x स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये देखो ये आ जाएगा माइनस 36x है ना जी, तो यहाँ पे माइनस 18x और प्लस का 2x नहीं दे सकते हैं, अब दो टर्म में कॉमन करिए, यहाँ पे कॉमन है 2x, यहाँ पे बचेगा 2x माइनस 9 प्लस 1 कॉमन 2x माइनस का 9, यहाँ से 2x माइनस 9 कॉमन कर लीजिए, तो बच जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू में 0। यहाँ से अलग अलग करेंगे तो 2x माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 1 इक्वल टू में 0, तो 2x इक्वल टू में 9 यानी x का वैल्यू 9/2, और यहाँ से 2x इक्वल टू माइनस 1 यानी x का वैल्यू माइनस 1/2, ठीक है। अब हमारे पास ऊपर, तो हमारे पास y इक्वल टू में क्या था 23 माइनस का 4x/10, तो यहाँ लिख सकते हैं कि इफ x इक्वल टू में 9/2 देन y इक्वल टू में क्या आ जाएगा 23 माइनस का 4 इंटू में 9/2 और बाई में आपका 10, ये कट जाएगा 2 टर्म्स में, तो 23 माइनस का 18 और बाई में 10, तो यहाँ आ जाएगा ऊपर कितना 5 और बाई में 10 कट जाएगा 1/2। अच्छा, इफ x का वैल्यू माइनस 1/2 देन y का वैल्यू क्या आ जाएगा, देन y इक्वल टू में 23 माइनस का 4 इंटू में माइनस 1/2 और बाई में आपका 10, ये कट जाएगा 2 टर्म्स में, तो आ जाएगा 23 प्लस का 2 और बाई में 10, तो 25/10 ये कट जाएगा आपका कितना 5 और यहाँ पे 2, 5/2 आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। देयरफॉर अदर 2 वर्टेक्स क्या हो जाएंगे, तो a का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, देखो x का 9/2 एंड y का 1/2, और एक और क्या था जी x का माइनस 1/2 और y का 5/2, ये 2 था 5/2, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल हुज 2 वर्टेक्स आर। अच्छा, इक्विलेटर ट्रायंगल के यहाँ पे 2 वर्टेक्स दिए हैं, थर्ड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है। चलिए a b c, a का कोऑर्डिनेट हम लोग x y सपोज कर लेते हैं जो हमें फाइंड करना है, और b का है 3 4 एंड c का है -2 3। हम लेते हैं कि लेट a जिसका कोऑर्डिनेट है x y, b जिसका कोऑर्डिनेट है 3 4 एंड c जिसका कोऑर्डिनेट है -2 3 आर द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल इक्विलेटर ट्रायंगल ABC के ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। तो जब ये इक्विलेटर ट्रायंगल है तो यह AB इक्वल टू में BC इक्वल टू में AC हो जाएगा, है ना, ये साइड्स इक्वल होंगे। अच्छा, हम क्या लेते हैं AB इक्वल टू में AC लेते हैं, होगा ना, बाई स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे AB स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा AC स्क्वायर। अब यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर एंड प्लस में y माइनस 4 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर x माइनस -2 तो +2 हो जाएगा, और यहाँ y माइनस 3 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे a माइनस b के होल स्क्वायर पे x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 3 और प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखिए बोथ साइड एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, यहाँ 3 के स्क्वायर से 3 का स्क्वायर गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 6x
माइनस का 8y और प्लस का 16, यहाँ हो जाएगा 4x माइनस का 6y और प्लस का यहाँ पर 4 है ना। एक साइड x वाले को एक तरफ y वाले को कर लेते हैं ना। तो एक काम करते हैं, x वाले को इधर लाते हैं और कांस्टेंट को भी, और y वाले को उधर ले जाते हैं। तो माइनस का 6x प्लस का 16 है, और ये देखो x वाला इधर आ गया, माइनस का 4x, ये कांस्टेंट भी -4 इक्वल टू में इसको इधर ले जाते हैं, माइनस का 6y और प्लस का 8y हो जाएगा। तो देखिए इसमें यहाँ देखिए x वाला दोनों को क्या आ जाएगा, माइनस का 10x, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 12 माइनस का 10x और इक्वल टू में इधर 2y। एक काम करते हैं, इधर से 2 कॉमन कर लेते हैं, तो हो जाएगा आपका 2 कॉमन होगा तो 6 माइनस का 5x इक्वल टू में 2y, 2 से 2 यहाँ कैंसिल, तो यानी y का वैल्यू आ गया 6 माइनस का 5x एज ए इक्वेशन। इसे फर्स्ट ले लेते हैं। चलिए अब देखिए इसके बाद लेते हैं, अब अनदर 2 साइड से ले लेते हैं। अब की बार मान लीजिए हम ले लेते हैं कि ए बी जो है ना BC के इक्वल है एंड बाई स्क्वायरिंग। अब इसका स्क्वायरिंग करते हैं, तो यहाँ से ए बी स्क्वायर इक्वल टू में BC का स्क्वायर हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर यानी हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर एंड प्लस में y माइनस 4 का स्क्वायर, एंड BC का स्क्वायर क्या होगा, -2 माइनस 3 का स्क्वायर एंड प्लस में 3 माइनस 4 का स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना। तो यहाँ आ जाएगा, या फिर एक काम करें y का वैल्यू रख दे क्या इसमें, पहले y का वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। y का वैल्यू क्या है, 6 माइनस का 5x और -4 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे -5 का स्क्वायर और यहाँ -1 का स्क्वायर। क्या हुआ, हमने पुट किया है y इक्वल टू में 6 माइनस का 5x, ये ना किए हैं यहाँ पुट। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं, तो इसे लिख दो x माइनस 3 का स्क्वायर एंड प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 5x का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस यहाँ 25 और यहाँ +1। तो चलिए इसे तोड़ते हैं, माइनस बी कॉल्स करते हैं, a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू में 3 प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 5x एंड प्लस में 5x का स्क्वायर और इक्वल टू में यहाँ पर है 25 और 1, तो ये 26 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9 प्लस का 4 माइनस का यहाँ पर 20x और प्लस का 25x स्क्वायर इक्वल टू में 26, 25 और x स्क्वायर यहाँ 26x स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों मिलके माइनस का 26x और ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 13, इसको इधर ले आए माइनस का 26 इक्वल टू में 0, तो हो जाएगा 26x स्क्वायर माइनस का यहाँ पर क्या है 26x और ये माइनस का 13 इक्वल टू में 0। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग ना 13 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ 2x स्क्वायर माइनस का 2x और -1 इक्वल टू में 0, तो यानी हो जाएगा आपका कितना, ये जाके 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे आ गया, a का वैल्यू है यहाँ पे 2, b का वैल्यू -2 एंड c का वैल्यू -1। तो x इक्वल टू में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a, तो माइनस b का वैल्यू -2 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर -4 इंटू ए के प्लेस पर 2 और c के प्लेस पर -1 और बाई में 2a का वैल्यू है यहाँ पर 2। चलिए तो x इक्वल टू में क्या आ जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर यहाँ 4 और प्लस का 8 और बाई में यहाँ पर 2 2 जा हो जाएगा 4, तो आ जाएगा x इक्वल टू में 2 प्लस माइनस रूट अंडर 12 और बाई में 4। तो एक काम कर सकते हैं, ऊपर हम x इक्वल टू में लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस रूट अंडर 2 इंटू में 3 और बाई में 4, ऊपर पेयर बन गया, तो x का वैल्यू 2 प्लस माइनस 2 रूट 3 बाई में 4, ऊपर से 2 कॉमन, तो 1 प्लस माइनस रूट 3 बाई में 4, ये कट जाएगा इसे 2 टाइम्स में, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 1 प्लस माइनस रूट 3 बाई 2, यानी प्लस वाला भी माइनस वाले, तो 2 वैल्यू इसके यहाँ आ गए। तो अब हमारे पास ऊपर जो y का वैल्यू था 6 माइनस का 5x था, है ना जी। तो एक काम करते हैं, पुट x इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 बाई 2, देन y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 6 माइनस 5 इंटू में 1 प्लस रूट 3 बाई 2, यही ना हो जाएगा, नीचे एलसीएम हो जाएगा 2,
6 2 जा 12, माइनस का 5 है, माइनस का 5 सॉरी, माइनस का 5 प्लस माइनस माइनस का आपका 5√3, तो आ जाएगा यहाँ पे y का वैल्यू 7 माइनस 5√3 बाई में 2। अच्छा दूसरा पुट x इक्वल टू में 1 माइनस √3 बाई 2, एक बार माइनस वाला, देन y इक्वल टू में क्या हो जाएगा 6 माइनस का 5 इंटू में 1 माइनस √3 बाई 2, एलसीएम ले लेते हैं 2, तो आ जाएगा 2l माइनस का 5 और प्लस का 5√3, यानी आ जाएगा 7 प्लस का 5√3 बाई 2। Therefore the third vertex of triangle या इक्विलेटरल ट्रायंगल वो क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू 1 प्लस √3 बाई 2, y का वैल्यू आया था 7 माइनस 5√3 बाई 2, ये हो सकता है, या फिर 1 माइनस √3 बाई 2 एंड 7 प्लस 5√3 बाई 2, इसमें से ये भी या ये भी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या करें, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिडिल पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल व्हिच वर्टेक्स आर दिस। अच्छा, एंड फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। क्या कह रहा है कि एरिया हमें निकालना है इस ट्रायंगल ABC सपोज कर लेते हैं, जिसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं यहाँ पर 2 माइनस 4 6 2 एंड यहाँ पर -4 6, तो इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं ट्रायंगल के। हमें क्या करना है कि इनके साइड्स के मिड पॉइंट, यानी कि यहाँ पे D, यहाँ पे E और इसको F, इनको ज्वाइन करने पे जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसका एरिया निकालना है, और फिर इसका एरिया और इस पूरे ट्रायंगल ABC, बड़े वाले ट्रायंगल ABC जो गिवन है उसके भी एरिया, उन दोनों के एरिया का रेशियो भी निकालना है। तो हम ले लेते हैं कि लेट D, E एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स BC, CA एंड AB of triangle ABC respectively, है ना, और जिसका वर्टेक्स A का कोऑर्डिनेट क्या है 2 माइनस 4, B का कोऑर्डिनेट क्या है 6 2 एंड C का कोऑर्डिनेट क्या है -4 6। तो सबसे पहले DEF के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो आपके पास D इज द मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट ऑफ BC साइड का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर D का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, तो दोनों के x कोऑर्डिनेट के सम में 2 से डिवाइड एंड y कोऑर्डिनेट के सम में 2 से डिवाइड, तो यहाँ आ जाएगा 2/2 और यहाँ आ जाएगा 8/2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 1,4 D का कोऑर्डिनेट आ गया, क्या आ गया 1,4। चलिए अब E की बात करते हैं कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ CA का मिड पॉइंट है, तो बताइए तो E का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, E का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -4 प्लस का 2/2 एंड 6 प्लस का -4 बाई में 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर -2/2 एंड यहाँ 2/2, ये कट जाएगा 1, यहाँ पे 1, तो आ जाएगा E का कोऑर्डिनेट -1,1। चलिए अब F के लिए चलते हैं। अब देखिए F मिड पॉइंट है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर F का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 6/2 एंड -4 प्लस 2/2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 8/2 एंड -2/2, कट जाएगा यहाँ 1 है, यहाँ पर 4, तो F का कोऑर्डिनेट हो गया 4, -1। ठीक है, चलिए तो अब एरिया निकालते हैं दोनों ट्रायंगल के। सबसे पहले हम यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है फॉर्मूला 1/2 x1 इंटू में
y2 माइनस y3 प्लस का x2 इंटू में y3 माइनस y1 प्लस का x3 इंटू में y1 माइनस का y2। चलिए तो एक काम करते हैं, हमें डी ई एफ का निकालना है, तो d का कोऑर्डिनेट x1 y1, e का कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड f का कोऑर्डिनेट x3 y3 हो जाएगा, और इस फॉर्मूले में रख देते हैं, यहाँ माइनस का 1 है। चलिए तो रखेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ क्या आ जाएगा, तो चलिए क्या हो जाएगा 1/2 x1 का वैल्यू, तो x1 है 1, y2 माइनस y3 यानी कि 1 माइनस y3 का वैल्यू -1 है तो +1 प्लस x2 क्या है आपके पास है माइनस का 1 इंटू में y3 माइनस y1 यानी कि -1 माइनस का y1 क्या है आपका 4 है, प्लस का x3 है आपके पास 4, y1 माइनस y2 यानी कि 4 माइनस का 1। चलिए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, 1/2 1 इंटू में 2 -1 इंटू में माइनस ऑफ 5 एंड यहाँ पर 4 इंटू में यहाँ पर 3। चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं, 1/2 यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 4 3 जा 12, तो कितना आ जाएगा 1/2 और इंटू में यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन सबको ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे 19 आ जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे 19/2 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया आ गया। अब चलते हैं ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, तो जब ए बी सी का एरिया निकालें तो ए के कोऑर्डिनेट को x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट को x2 y2 एंड सी के कोऑर्डिनेट को x3 y3 लेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, तो ए बी सी के लिए 1/2 x1 क्या वैल्यू है 2, y2 माइनस y3 यानी कि 2 माइनस 1, ठीक है, 2 माइनस 6 y2 माइनस y3, अच्छा प्लस का x2 है आपके पास 6, x2 है 6, y3 माइनस y1 यानी कि आ जाएगा 6 माइनस -4 तो प्लस का 4, प्लस का x3 कितना है तो माइनस ऑफ 4, y1 माइनस y2 यानी -4 और माइनस ऑफ 2, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 1/2 इंटू में 2 इंटू माइनस ऑफ 4, 6 इंटू में 10 और माइनस का 4 इंटू में यहाँ 6 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 माइनस ऑफ 8 प्लस का 60 और 24, तो चलिए 1/2 और इंटू में यहाँ पे ये दोनों देखो ऐड हो जाएगा तो 84 और 84 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 84 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 76 आएगा, यानी कि आप इसे ऐसे ही रहने दो 76/2 स्क्वायर यूनिट, काटो नहीं। हमें क्या निकालना है, दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का रेशियो, तो डी ई एफ कितना है 19/2 स्क्वायर यूनिट और ये आपका क्या है 76/2 स्क्वायर यूनिट, 2 से 2 कट गया और 19 से ये 4 टाइम्स में, तो 1/4 यानी कि रेशियो हमें मिल गया 1/4, समझ गए।